बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। साथ ही सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट की भी घोषणा कर दी गई है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर और केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी की सिराथू सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। टिकट मिलने पर सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य ने बीजेपी के नेताओं का आभार व्यक्त किया। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। पहले दो चरणों में टिकट बंटवारे में बीजेपी ने जातीय समीकरणों का ख्याल रखा है। आज जिन 107 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनमें अपर कास्ट के 43, ओबीसी में 44 और दलित वर्ग के 19 प्रत्याशियों को टिकट मिले हैं। अपर कास्ट में सबसे ज्यादा 17 ठाकुरों को टिकट दिया गया है, जिसमें सीएम योगी की गोरखपुर शहर सीट भी शामिल है। योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। बीएसपी प्रमुख मायावती का जन्मदिन था। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहले चरण के लिए 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। मायावती ने कहा कि उनके खिलाफ मीडिया में गलत प्रचार करवाया जा रहा है कि बीएसपी लड़ाई में नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो सब हैरान रह जाएंगे। मायावती ने अपने समर्थकों से रिटर्न गिफ्ट के रूप में यूपी की सत्ता मांगी है। विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी और मैं भी उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है। चंद्रशेखर रावण ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि वो बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए अखिलेश यादव के साथ गए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनका और दलित समाज का अपमान किया है। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रावण 10 से 15 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव 3 सीट और मंत्री पद देने को तैयार थे, जिसे रावण ने ठुकरा दिया। सीटों पर बात बनी क्या? सीटें मेरे पास 403 है। 403 है मेरे पास 403 सीटें। मैं एक पार्टी चला रहा हूँ। हाँ। सब पे लड़ेंगे? पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मेरे पास 403 सीटें हैं। सब पे लड़ेंगे? मांगने से नहीं गया था। हाँ। लड़ाई है हिस्सेदारी की। हाँ। मैं समझता हूँ अगर आपका प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं है तो आपके समाज के हितों की रक्षा नहीं होगी। आपके तरफ बोले कौन? हाँ। तो अपने लोगों को मरने के लिए नहीं। शामली के कैराना से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद नाहिद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नाहिद हसन की गिरफ्तारी गैंगस्टर एक्ट में हुई है। चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार की गिरफ्तारी से पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। उन्होंने इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई करार दिया है। लखनऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी को नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि कोविड गाइडलाइंस और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करें। दरअसल 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी ऑफिस में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा था। दोबारा से भीड़ ना हो, इसलिए पुलिस आगाह कर रही है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए। आगरा में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। रामवीर ने पहले घोषणा की थी कि वो बीएसपी छोड़ रहे हैं, जिसके बाद आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। रामवीर उपाध्याय मायावती सरकार में ऊर्जा मंत्री थे।
बहराइच में 1.5 करोड़ की स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी और रुपईडीहा पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों को पकड़ा है। ये लोग नेपाल से तस्करी कर दूसरे देशों में भेजते थे स्मैक। उत्तरकाशी के मोरी सौड़ गांव में एक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की घटना से 3 परिवारों को भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग किन वजहों से लगी ये पता नहीं चल पाया है।